आज हमने टॉपिक लिया है सॉइल टाइप्स इन इंडिया। तो बहुत प्रकार की सॉइल टाइप्स होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, यहाँ अलग अलग कलर की सॉइल है। ब्लैक है, थोड़ी सी ब्राउनिश कलर के, तो डार्क ब्राउनिश कलर के, एंड सैंडी कलर की है, येलोइश कलर की है। उसके बाद ऐसे भी सॉइल दिखती है। उसके बाद ये सॉइल है कि सॉइल ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर क्या होते हैं कि प्लांट ग्रो करते हैं। तो प्लांट ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है सॉइल। उसके बाद सॉइल का ये फोटो है। उसके बाद ये हॉरिजॉन होते हैं, कुछ हॉरिजॉन है, कैन यू सी नाउ? आई थिंक यू कैन नॉट सी। तो हॉरिजॉन होते हैं, ये जो हॉरिजॉन में क्या होता है, सबसे जो टॉप मोस्ट लेयर रहता है उसको ओ हॉरिजॉन कहते हैं। उसमें बहुत सारा ह्यूमस होता है, यानी ऑर्गेनिक मैटर होता है। उसके बाद ए, यानी कि उसको ए सरफेस यानी टॉप सॉइल ऐसे भी कहते हैं। तो टॉप सॉइल में क्या होता है कि थोड़ा कम और ये रहता है ह्यूमस, ऑर्गेनिक कंटेंट, और उसमें बहुत सारे मिनरल होते हैं। अगर बी सब सॉइल की बात करें तो बी सॉइल में ह्यूमस बहुत कम होता है, लेकिन मिनरल बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम सब स्ट्रैटम में जाए तो इसमें बहुत मिनरल भी कम रहते हैं, और जो पार्टिकल होते हैं रॉक के, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। एंड इफ़ यू गो टू आर आर बेड रॉक, तो यहाँ क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, और जिससे एग्जैक्टली सॉइल बनी रहती है। तो एक्चुअली ये जो बड़े बड़े पत्थर जब टूट जाते हैं तो टूट के क्या बन जाते हैं, तो उनके एक डिपोजिशन लेयर बन जाता है, और जिससे क्या बन जाती है, तो सॉइल बन जाती है। तो ये सॉइल हॉरिजॉन का फोटो है। तो O A B C and R, ये क्या अलग अलग हॉरिजॉन होते हैं सॉइल के। ठीक है, इट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हैविंग वेदर्ड पार्टिकल्स ऑफ रॉक। यानी कि जब जो रॉक्स है वो छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं, वेदर्ड हो जाते हैं, और उसके बाद वो बहुत फाइन पार्टिकल जब बन जाती है तो क्या बन जाता है, तो सॉइल बन जाती है। तो सॉइल क्या है, तो ये मिक्सचर ऑफ स्मॉल रॉक पार्टिकल्स है या उनका डेब्रिस है, और जिसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ऑर्गेनिक मटेरियल को हम ह्यूमस ऐसे कहते हैं, विच डेवलप ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे हमें ये एग्जैक्टली पाया जाता है, और इसकी वजह से इट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट। यानी कि विदाउट द सॉइल प्लांट कैन नॉट बी ग्रोन, इवन एग्रीकल्चर कैन नॉट बी डन। तो फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं सॉइल फॉर्मेशन से, तो एग्जैक्टली पेरेंट मटेरियल क्या है, तो पेरेंट मटेरियल जो भी है वैसे सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा। रिलीफ यानी टोपोग्राफी, अर्थ का एग्जैक्टली क्या स्ट्रक्चर है, फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि वहाँ कौन सी सॉइल आएगी। उसके बाद एक क्लाइमेट, अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग सॉइल आती है। इवन अगर आपका सेम पेरेंट मटेरियल है तो भी क्लाइमेट के चेंज की वजह से जो टेक्सचर होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सॉइल्स की, वो अलग अलग हो जाती है। नेचुरल वेजिटेशन वहाँ क्या मिलेगा, और बायोलॉजिकल क्या फैक्टर है, वो भी डिपेंड करेगा कि एग्जैक्टली उधर की सॉइल कैसे रहेगी, और कितनी ओल्ड सॉइल है। जितनी ओल्ड सॉइल रहेगी तो उतना एग्जैक्टली उसकी कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट रहती है। यानी कि फॉर एग्जांपल ओल्ड सॉइल जो रहती है वो ज़्यादा फर्टाइल रहती है, ज़्यादा आउटपुट देती है। जो न्यू सॉइल होती है वो इतना आउटपुट नहीं देती है, या इतना प्रोडक्टिव नहीं होती है। तो इन इंडिया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हैज़ क्लासिफाइड सॉइल्स इनटू 8 कैटेगरी। तो 8 प्रकार की सॉइल हमें इंडिया में मेजरली मिलेगी। तो पहली है एल्यूवियल सॉइल, सेकंड है ब्लैक कॉटन सॉइल, आप इसको रेगुर सॉइल ऐसे भी कह सकते हैं, रेगुर। फिर उसके बाद है रेड सॉइल, उसके बाद है लैटेराइट सॉइल, उसके बाद माउंटेनियस और फॉरेस्ट सॉइल। तो फॉरेस्ट सॉइल और माउंटेनियस सॉइल क्या है, माउंटेन सॉइल, ये सिनोनिम ही है। आरिड और डेजर्ट सॉइल, आरिड यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है वहाँ, यानी तो वहाँ आरिड या डेजर्ट सॉइल कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल सलाइन और अल्कलाइन सॉइल। तो सलाइन और अल्कलाइन सॉइल जनरली अभी कहाँ होती है कि जहाँ एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट है। सी शोर एरिया में जनरली आपको ये सॉइल मिलती रहती है। उसके बाद पीटी, मार्शी सॉइल और बॉक्स सॉइल। मान लीजिए अगर एक पर्टिकुलर जगह है कि जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा क्या कर दिया है, बहुत ज़्यादा इरिगेशन किया है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजेशन कर दिया है, तो यहाँ एग्जैक्टली धीरे धीरे क्या हो जाएगा, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पीटी सॉइल या मार्शी सॉइल या बॉक्स सॉइल डेवलप हो जाएगा। पीटी सॉइल एग्जैक्टली नेचुरली भी मिलती है, पीटी, मार्शी एंड बॉक्स सॉइल नेचुरली भी मिलती है, और आर्टिफिशियली जो फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, तो फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की वजह से भी क्या हो गया, अभी ये जो सॉइल है तो ये अभी धीरे धीरे बनने लगी है इंडिया में। हमारा टाइप है अलुवियल सॉइल। तो अलुवियल सॉइल एग्जैक्टली अलग अलग कलर, अलग अलग टेक्सचर में मिलते हैं। तो ये एक टेक्सचर है उसका। दूसरा ये एक टेक्सचर है, तो ये शायद आपने देखा रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये एक टेक्सचर में आती है, ऐसे टेक्सचर में आती है। उसके बाद जो रिवर का जो डेल्टाज होता है, रिवर के डेल्टाज वगैरह में ऐसी जनरली पाई जाती है। और जो ये होती है, एक मिनट है, तो जो अलुवियल सॉइल है तो ये येलो रीजन है, तो ये येलो रीजन दिखाएगा कि कहाँ कहाँ मिलेगी।
तो ये इंडस वैली, इवन गंगा वैली, इवन आपका ब्रह्मपुत्र वैली, ये गंगा वैली का एक्चुअली डेल्टा है, ये इंडस वैली का डेल्टा है, और ये ब्रह्मपुत्र वैली का डेल्टा है। और ये एक्चुअली बड़ी बड़ी रिवर है, जैसे महानदी है, कावेरी है, फिर कृष्णा है, तुंगभद्रा है। तो ये बहुत सारे रिवर है जिनका एग्जैक्टली डेल्टा है। इवन एक्चुअली ये नर्मदा तापी है, तो इस रीजन में भी क्या है, ये आता है। इवन भी एक्चुअली कुछ ब्रह्मपुत्र का रीजन है। तो यहाँ क्या है, एक्चुअली जो रिवर का डेल्टा है, तो रिवर के डेल्टा में जनरली ये अलुवियल सॉइल मिलती रहती है, और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। तो ये कहाँ मिलेगी, तकरीबन आपको मान लीजिए कुछ एरिया आपको पंजाब का मिलेगा, उसके बाद आपको कुछ एरिया आपको उत्तर प्रदेश है, उसके उत्तर प्रदेश है, देन बिहार है, हाँ। तो आपको कुछ एरिया में मिलेगी, इवन मध्य प्रदेश का भी कुछ एरिया में आपको मिल जाएगी। आपको यहाँ गुजरात राजस्थान में मिल जाएगी, यहाँ आसाम और मेघालय में मिल जाएगी, और यहाँ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल है, फिर उड़ीसा है, फिर उसके बाद ये अभी आंध्रा है, आंध्रा के बाद नीचे ये तमिलनाडु वगैरह रीजन है, यहाँ आपको अलुवियल सॉइल मिलती रहेगी। अलुवियल जो सॉइल होती है ये फॉर्म कैसी होती है, जो सिल्ट डिपॉजिट होते हैं, तो इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र रिवर, यानी कि हिल एरिया से जब भी रिवर बहती रहती है तो वो वहाँ से क्या करती है, बहते हुए बहुत सारे जो रॉक के पार्टिकल्स है, जो माउंटेन के जो रॉक पार्टिकल है, उसको एक्चुअली इरोड करके आती है, तो वो सिल्ट डिपॉजिट करती रहती है। आपको मेजरली पाई जाएगी इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र रिवर रीजन में। उसके बाद इन कोस्टल रीजन में भी क्या होता है, सम अलुवियल डिपॉजिट हो जाते हैं कि वेव एक्शन की वजह से, तो वहाँ भी हमें अलुवियल सॉइल मिलती है। हिमालयन जो रॉक्स होता है, इन जो ये जो सॉइल है उसका जो पेरेंट मटेरियल वो हिमालयन रॉक्स है। तो ये एक्चुअली जो सॉइल है वो सबसे लार्जेस्ट है इंडिया में, तो ये अराउंड 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करती है। तो ये अराउंड 42, लगभग हम 45 पकड़ लेते हैं, 40 to 45% जो एरिया है इंडिया का टोटल लैंड एरिया, तो ये इसको कवर करती है। ये एक्चुअली जो सॉइल है ये 40% ऑफ इंडिया का जो पॉपुलेशन है उससे भी ज़्यादा लोगों को क्या करती है, एग्रीकल्चर लैंड में सपोर्ट करती है एग्रीकल्चर करने के लिए, यानी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये इंडिया में अवेलेबल है जहाँ एग्रीकल्चर किया जाता है। ये बहुत एक्चुअली मोस्ट प्रोडक्टिव भी है एग्रीकल्चर करने के लिए। ये सॉइल एक्चुअली बहुत न्यूली फॉर्म्ड होती है, इमेच्योर होती है, वीक प्रोफाइल होता है उसका, एंड रिसेंट ओरिजिन होता है। मोस्ट सॉइल जो होती है, मोस्ट ऑफ द सॉइल इसकी जो होती है वो सैंडी होती है, इवन समटाइम्स क्लेई बन जाती है ये सॉइल। ये जो सॉइल है इसका जो टेक्सचर है वो लोमी से सैंडी लोमी तक जाता है ड्राई रीजन में। अगर हम एक्चुअली मान लीजिए डेल्टास के रिवर में जहाँ बहुत सारी बारिश हो रही है, वहाँ एग्जैक्टली उसका फॉर्म जो है वो क्लेई नेचर का भी हमें दिख जाता है। क्लेई यानी कि क्या हो गया कि मान लीजिए चिपचिपा पकड़ लीजिए, और लोमी बोले तो यानी कि खुरदुरा बोल सकते हैं, तो खुरदुरा एक्चुअली टेक्सचर होता है उसका। एंड पेबली एंड ग्रेवली सॉइल्स आर रेयर। एग्जैक्टली है क्या, ये सॉइल में बहुत छोटे छोटे आपको फाइन पार्टिकल्स मिलेंगे, ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़े बड़े सैंड पार्टिकल या पेबल मिल रहे हैं, तो ये बहुत रेयर है इस सॉइल में। इट इज़ अ लोमी। लोमी का मतलब होता है जितने सैंड का पोर्शन है उसमें ही क्ले का पोर्शन है, तो उसको लोमी सॉइल ऐसे कहा जाता है। ये सॉइल अच्छी पोरस होती है, उसका टेक्सचर भी अच्छा रहता है, जिसकी वजह से ये पानी को ज़्यादा रिटेन नहीं करती है, तो गुड ड्रेनेज होने के कारण ये एग्रीकल्चर के लिए अच्छा मदद करती है कॉन्स्टेंटली। एक्चुअली ये जो सॉइल है बहुत सारी डेल्टा रीजन में या इवन जो बेसिन रीजन है, रिवर का बेसिन रीजन, यहाँ कंटिन्यूसली वो रिप्लेनिश होती रहती है बिकॉज ऑफ द रिकरेंट फ्लड। तो जितने बार फ्लड आएंगे तो उतने बार क्या हो जाएगा, ये सॉइल कंटिन्यूसली भरती जाएगी और नया नया लेयर आता जाएगा, जिसकी वजह से ये लेयर कंटिन्यूसली क्या रहता है, बहुत प्रोडक्टिव रहते हैं। अलुवियल सॉइल है वो नाइट्रोजन जो कंटेंट होता है उसमें लो होता है। तो अलुवियल जो सॉइल है वो पाई जाती है हमें डेल्टाज ऑफ इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र, तो उस डेल्टा में हमें पाई जाती है। फिर डेल्टा ऑफ महानदी, तो महानदी का डेल्टा इवन गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी, तो ये जो एग्जैक्टली जो डेल्टाज है, या उधर मान लीजिए फ्लडिंग रीजन है कि जहाँ एग्जैक्टली वो फ्लड लेके आती है, तो वहाँ उस रीजन में हमें क्या मिलती है, ये अलुवियल सॉइल मिलती रहती है। तो इंडिया की जितने भी अगर हम सॉइल देखेंगे तो उसमें क्या है, नाइट्रोजन कंटेंट जो है हमें लो ही मिलेगा। तो क्रॉप्स कौन कौन से अलुवियल सॉइल में ग्रो हो सकते हैं, इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर एग्रीकल्चर, वेल सूटेड। अगर बहुत अच्छा इरीगेशन अगर उसको अगर मिल गया तो वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है एग्रीकल्चर को। तो यानी कि वेल अगर इरीगेशन है या कैनल इरीगेशन या वेल या ट्यूबवेल का इरीगेशन, तो अच्छा वो आउटपुट देती है। तो कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं इसमें, तो क्रॉप आते हैं राइस, वीट, शुगर केन, टोबैको, कॉटन, जूट, मेज, ऑयल सीड, वेजिटेबल, फ्रूट्स। तो ये बहुत सारे क्या है, ये बहुत सारे क्रॉप्स है जो आसानी से और बहुत अच्छी से ग्रो करते हैं अलुवियल सॉइल में। और अलुवियल सॉइल जो है इंडिया की सबसे बेस्ट प्रोडक्टिव सॉइल है
एंड सबसे मेजर भी सॉइल है, अराउंड 45%, 45 to 46% एरिया वो कवर करती है इंडिया के टोटल लैंड एरिया का इन टर्म्स ऑफ सॉइल। के बाद हम क्या देखेंगे एग्जैक्टली कुछ चार पोर्शन है, यानी कि भाबर रीजन, फिर उसके बाद तराई रीजन, उसके बाद बंगार रीजन या भांगर रीजन, उसके बाद खादर रीजन। तो देखिए ये हिमालय से मान लीजिए रॉक टूट के अगर रिवर जब फ्लो करेगी तो बड़े बड़े रॉक नीचे आएंगे। तो अगर ये बड़े बड़े अगर रॉक यहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे तो इसको भाबर रीजन कहते हैं। तो इसके नीचे से एग्जैक्टली रिवर बहती है, तो इसके एक्चुअली ये पोरस होते हैं और एग्जैक्टली इनका लेयर भी बड़ा होते हैं, तो इसके नीचे से रिवर बहती है। तो एक्चुअली जो रिवर का जो स्ट्रीम है तो हमें दिखता नहीं इस रीजन में। जो तराई रीजन है, तराई रीजन में अचानक से क्या हो जाता है, ये जो रॉक्स है उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, छोटे छोटे रॉक्स हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि यहाँ हम देख सकते हैं कि जो स्ट्रीम है रिवर का वो यहाँ एग्जैक्टली विजिबल है। तो तराई एक ऐसा रीजन है कि जहाँ जो स्ट्रीम है रिवर का वो आसानी से दिख सकता है। उसके बाद मान लीजिए ये आगे का जो पोर्शन है, तो जब भी मान लीजिए ये रिवर है, तो इस रिवर में मान लीजिए जब भी फ्लडिंग होता है तो बाजू बाजू में जो डिपॉजिट हो जाएगा तो इसको बोलते हैं खादर। तो हमेशा जो भी एग्जैक्टली रिवर से जो भी चिपक के जो भी एरिया है तो वहाँ हमेशा क्या रहेगा कि नया एग्जैक्टली फ्लड का जो डिपॉजिट है वो रहेगा। उससे जब जैसे जैसे दूर जाएंगे तो हमें कौन सा एरिया मिलेगा, भांगर एरिया मिलेगा। यानी कि भांगर एरिया क्या है, ओल्ड डिपॉजिट है, एंड खादर क्या है, न्यू डिपॉजिट है। जैसे फॉर एग्जांपल ये भी एक चलो ये भी एक एग्जैक्टली हाँ ये भी एक हमें फोटो मिली है। में भी देखिए हिमालय है, फिर भाबर रीजन है, उसके बाद तराइन रीजन है। तराई रीजन में हमें स्ट्रीम नहीं दिखती है, तो हमें ऐसा लगता है कि इधर रिवर नहीं है, रिवर यहाँ नीचे से फ्लो करती है। भाबर में रिवर नीचे से फ्लो करती है और तराई में हमें पहली बार विजिबल होती है स्ट्रीम रिवर का। फिर उसके बाद भांगर रीजन है, भांगर में क्या रहेगा, जो डिपॉजिट रहेंगे वो दूर दूर रहेंगे। और खादर रीजन जो है, खादर रीजन में जो भी डिपॉजिट है वो एकदम क्लोज टू रिवर रहेंगे। और उसके बाद हिमालय, भाबर, तराई, भांगर एंड खादर, ये अलग अलग रीजन है कि जिसमें एग्जैक्टली जो भी बहुत सारे जो सॉइल्स है या सॉइल प्रोफाइल है वो अलग अलग रीजन में कन्वर्ट किए हैं या डिवाइड किए हैं। और उनका क्या है कि एग्जैक्टली जो केमिकल फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ है ये भी उनके अलग है, उनकी प्रोडक्टिव नेचर भी इनका अलग अलग रीजन का अलग अलग है। इसके लिए भी हमें ये पढ़ना है। तो जो भाबर रीजन है तो इट रन अलॉन्ग द शिवालिक फुटहिल। तो शिवालिक फुटहिल के अलॉन्ग ही हमें मिलेंगे। पोरस इन नेचर, तो इनका नेचर पोरस होता है क्योंकि बहुत बड़े बड़े एक्चुअली पार्टिकल साइज होते हैं। पेबल की साइज, रॉक साइज की क्या होती है, बड़ी होती है। नॉट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, ये एरिया हम बड़े बड़े रॉक की वजह से क्या है एग्रीकल्चर में नहीं यूज़ कर सकते। ओनली बिग ट्रीज विथ लार्ज रूट थ्राइव इन दिस बेल्ट। यानी कि अगर ट्रीज मिलेंगे भी तो बहुत बड़े मिलेंगे और दूर दूर मिलेंगे, एकदम क्लोजली आपको फॉरेस्ट जैसे इसके रीजन में क्या नहीं मिलेंगे, तो आपको ट्रीज नहीं मिलेंगे। उसके बाद है तराई रीजन, तो इट इज़ इल ड्रेन्ड, यानी कि इसमें एग्जैक्टली ज़्यादा से ज़्यादा पानी ये नहीं करता है, फ्लो नहीं कर सकता है। तो डैम्प मार्शी एरियाज में आपको ये जनरली मिलते हैं। थिकली फॉरेस्टेड नैरो ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि यहाँ भी अगर कोई वेजिटेशन है तो वो थिकली फॉरेस्टेड मिलेगा, लेकिन वो क्या मिलेगा, कम ही रीजन है कि जहाँ थिकली फॉरेस्टेड, यानी कि आपको स्पार्सी मिलेगा फॉरेस्टेशन। साउथ ये के कहाँ पाए जाएंगे, तराई रीजन ऑफ साउथ ऑफ बाबर। तो बाबर जो रीजन है उसके साउथ में हमें जनरली मिलेंगे। अगर इंडिया का मैप अगर हम देखते हैं तो नॉर्थ, अगर हम नॉर्थ यानी कि जम्मू कश्मीर को पकड़ते हैं तो उसके साउथ में आप कंसिडर कर लीजिए। अंडरग्राउंड स्ट्रीम भाबर री एमर्ज। तराई में एग्जैक्टली पहली बार जो वाटर का जो स्ट्रीम है हम पहली बार देखते हैं इन दिस बेल्ट। स्वैम्पी लो लैंड विद द सिल्टी सॉइल, तो एरिया स्वैम्पी भी रहता है और सिल्टी भी रहता है, छोटे छोटे पत्थर रहते हैं इसमें। ये जो रीजन है इट इज़ रिच इन नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर। इसमें बहुत सारा हमें ऑर्गेनिक मैटर भी मिलेगा, नाइट्रोजन का भी रिच मिलेगा, लेकिन इसमें क्या मिलता है, फॉस्फेट कम मिलता है। ये रीजन जो है ये कवर्ड बाय फॉरेस्ट एंड ग्रासेस, तो ये एरिया आपको बहुत सारा, तराई का जो रीजन है स्वैम्पी होने के कारण फॉरेस्ट भी मिलते हैं एंड ग्रासेस भी मिलते हैं। लेकिन भाबर में क्या देखा हमने, भाबर में हमने देखा कि जो फॉरेस्ट रहते हैं, ट्रीज होते हैं, बड़े बड़े मिलते हैं और दूर दूर मिलते हैं। क्रॉप्स, वीट, इसमें कौन कौन से क्रॉप्स हम ग्रो कर सकते हैं तराई रीजन में, वीट है, राइस, शुगर केन, जूट। उसके बाद ये क्या है, इधर फॉरेस्ट रीजन भी अच्छा होने के कारण, स्वैम्पी होने के कारण यहाँ क्या होता है, बहुत सारा वाइल्ड लाइफ भी ग्रो करता है, यानी बहुत सारे फॉरेस्ट भी, डेंसली फॉरेस्ट एरिया रहता है। तो यहाँ क्या होता है, वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ वी कैन इजीली ऑब्जर्व इन दिस रीजन।
हम देखेंगे हिमालय, उसके बाजू में बाबर रीजन, उसके बाद तराई रीजन, उसके बाद खादर। खादर यानी कि जो न्यू डिपॉजिट है फ्लड के, उसको बोलते हैं खादर। और भांगर डिपॉजिट यानी जो ओल्ड डिपॉजिट है फ्लड के, तो वो एक्चुअली ओल्ड डिपॉजिट हमेशा दूर रहेंगे रिवर से, यानी कि भांगर रीजन। तो अगर हम यहाँ देखें तो भांगर रीजन क्या होता है, ये ओल्ड एल्यूवियम होता है और अलोंग द रिवर बेड्स मोर क्ले कंपोजिशन। तो इसमें क्या होता है, क्ले स्ट्रक्चर ज़्यादा रहता है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहता है। इसका कलर एक्चुअली क्ले कंपोजिशन की वजह से डार्क कलर हो जाता है। उसमें लो लेवल के लाइम होते हैं, लोअर लेवल के लाइम का कंटेंट कम होता है। उसकी वजह से क्या होता है, उसमें छोटे छोटे पत्थर जैसे स्ट्रक्चर रहता है, उसको कंकर ऐसे कहते हैं। और फिर खादर जो है, तो खादर में एक्चुअली न्यू डिपॉजिट एवरी टाइम न्यू डिपॉजिट आता है, जिसकी वजह से जो फ्लड प्लेन होते हैं अलोंग द रिवर बैंक हमें हमेशा खादर मिलेगा। मोस्ट फर्टाइल लैंड होती है एक्चुअली, ये सभी सॉइल में सबसे फर्टाइल लैंड खादर ही होती है। तो ये सॉइल ऑफ गंगा की अगर देखा जाए तो सबसे फर्टाइल लैंड है खादर। उसके बाद है सैंडी क्ले में, एक खादर ये रीजन है। सैंडी क्ले भी हो सकता है इसका स्ट्रक्चर, लोमी भी हो सकता है। ड्राई और लीच अगर हो जाता है तो अगर उस रीजन में हमें जो कैल्शियम के कंटेंट, इवन कार्बन के कंटेंट हमें क्या मिलेंगे, तो कम मिलेंगे। तो इसको यानी कि वो लेस जहाँ पानी है तो वहाँ लेस कंकरी भी बोल सकता है। और न्यू लेयर क्या होता है, इसमें हम हर साल न्यू लेयर डिपॉजिट होता रहता है। रेनफॉल अगर ज़्यादा रहेगा तो या रेनफॉल अलग अलग रहेगा तो जो भी अलग अलग आउटपुट है या अलग अलग क्रॉप जो है वो एल्यूवियल सॉइल में ग्रो कर सकता है। अगर 100 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा एल्यूवियल सॉइल को अगर रेन मिल रहा है या वाटर कंटेंट मिल रहा है तो यहाँ पैडी यानी राइस हम यहाँ से ईजिली ग्रो कर सकते हैं। 50 to 100 सेंटीमीटर अगर बारिश है तो वहाँ उस रीजन में वीट, शुगर केन, टोबैको, कॉटन ये आसानी से लिए जा सकते हैं। अगर लेकिन बिलो 50 सेंटीमीटर अगर ये है तो एक्चुअली जो क्रॉप्स है मिलेट, तो ये क्या है एग्जैक्टली कम बारिश में या कम पानी वाटर रिसोर्स में भी अच्छे से ग्रो कर सकती है। इसको हम कोर्स ग्रेन ऐसे भी कहते हैं, कोर्स ग्रेन्स। तो जो मिलेट्स है या कोर्स ग्रेन है हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं इन एल्यूवियल सॉइल की जहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश है यहाँ। इसके बाद हमारा एग्जैक्टली न्यू टॉपिक है ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल के बारे में देखें तो ब्लैक सॉइल अलग अलग शेड में आती है, डार्क ब्लैक से लेके फेंट ब्लैक तक, हमें लाइट ब्लैक तक आता है। तो ये जो ब्लैक सॉइल होती है जब उसमें मॉइस्चर चला जाता है तो पूरी कंप्लीटली ड्राई हो जाती है, उसमें क्रैक डेवलप हो जाते हैं। तो ये देखिए हल्का सा लाइट कलर है, इवन भी ये भी जो शेड है हल्का सा अलग आपको दिखेगा। इवन ये थोड़ा सा ब्राउनिश कलर में आपको ये ब्लैक सॉइल दिख रहा है हल्का सा। तो जो ब्लैक सॉइल होती है तो एग्जैक्टली आपको ये मेजरली डेक्कन प्लेटू के रीजन में मिलेगी, यानी कि महाराष्ट्र, कुछ पोर्शन आप मान लीजिए गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद कुछ पोर्शन आपको महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना पकड़ सकते हैं, कुछ पोर्शन ऑफ कर्नाटका भी है, एंड कुछ पोर्शन आपको आंध्रा में भी मिलेगा, एंड महाराष्ट्र मेजरली। तो आपको ये जो सॉइल है इस रीजन में आपको ज़्यादा मिलेगी। और इसमें क्या होता है कि मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब भी एग्जैक्टली मॉइस्चर सही से नहीं हो या मान लीजिए सही से बारिश नहीं हो तो ये क्या हो जाती है, जैसे मॉइस्चर उड़ जाता है तो इसमें क्रैक्स आ जाते हैं, और क्रैक होने के बाद ये अपने आप इनडायरेक्टली क्या होता है इसमें गैप हो जाती है, तो बहुत हवा जो है नीचे तक लेवल तक जाती है, उसकी वजह से ऑक्सीजनेशन होता है। और ऑक्सीजनेशन होने के कारण एग्जैक्टली जो उसकी जो फर्टिलिटी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो ये भी एल्यूवियल सॉइल के अगर नीचे देखा जाए तो एल्यूवियल सॉइल के बाद अगर कोई फर्टाइल सॉइल रहेगी इंडिया में तो वो ब्लैक सॉइल ही रहेगी। तो एग्जैक्टली ये 3rd नंबर पे आती है। तो ये थर्ड लेवल का जो भी एरिया है, तो 3rd लेवल का जो एरिया है इंडिया में, तो ये इसको कवर करती है। तो 1st नंबर एल्यूवियल सॉइल आती है, 2 नंबर पे रेड सॉइल आती है, और 3 नंबर पे ब्लैक सॉइल, इसको रेगुर सॉइल ऐसा भी कहा जाता है। जो ब्लैक सॉइल है तो उसका जो पेरेंट मटेरियल है वो बेसाल्टिक रॉक है। उसके बाद वोल्केनिक जो रॉक है तो वोल्केनिक रॉक का भी पेरेंट मटेरियल इसमें हो सकता है। तो ये फाउंड कौन से रीजन में मिलती है, जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है लेकिन रेनफॉल लो है। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल के रीजन में हमें ये सॉइल मिल जाती है। तो बासाल्टिक एंड वोल्केनिक रॉक्स, तो ये क्या है, इसके पेरेंट मटेरियल होते हैं। कवर्ड अराउंड 15% ऑफ टोटल लैंड एरिया। तो यानी कि जितने भी एग्जैक्टली सॉइल एरिया है तो सॉइल एरिया में से 15% एरिया इज कवर्ड बाय द ब्लैक सॉइल। तो इसका ब्लैक कलर किसकी वजह से होता है, तो टिटेनिफेरस मैग्नेटिक कंपाउंड उसमें होता है। आपको याद रखना है, टिटेनिफेरस मैग्नेटिक कंपाउंड इसमें पाया जाता है जो एग्जैक्टली बसाल्ट में होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो सॉइल है इस सॉइल का कलर क्या हो जाता है, ब्लैक दिखता है हमें। ब्लैक सॉइल के अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इसमें क्लेई फैक्टर जो होता है मोर देन 62% होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा वाटर होल्ड कर सकता है।
अगर हम पहाड़ों की अगर थोड़ी बात करें, थोड़े हाईलैंड एरिया, अपलैंड एरिया में देखेंगे तो इसकी फर्टिलिटी लो होती है। लेकिन वही अगर हम इस सॉइल की वैली रीजन में अगर देखेंगे फर्टिलिटी तो बहुत क्या होता है, हाई रहती है। और इसमें मॉइस्चर रिटेंशन पावर बहुत ज़्यादा रहती है, उसकी कैपेसिटी मॉइस्चर रिटेंशन की बहुत ज़्यादा है। वेरी स्टिकी हो जाती है आफ्टर होल्डिंग वाटर, यानी कि जैसे वो पानी को पकड़ती है तो बहुत बहुत स्टिकी हो जाती है। समर में जैसे इसका मॉइस्चर उड़ जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर, तो इसमें क्रैक डेवलप हो जाते हैं। तो क्रैक की वजह से क्या हो जाता है कि जो ऑक्सीजन है या एयर है बहुत नीचे लेवल तक जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये जो सॉइल है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फर्टाइल हो जाती है। इसमें एक्चुअली सेल्फ प्लोइंग कैपेसिटी है, तो इसमें ड्राई क्रैक्स आ जाते हैं या ब्लॉकी स्ट्रक्चर बन जाता है क्रैक्स आने के कारण। तो ये एग्जैक्टली सेल्फ फ्लोइंग कैपेसिटी होने के कारण अपने आप वो खुद को फ्लो कर लेती है। ब्लैक कलर किसके वजह से आता है, जैसे तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश के रीजन में देखें तो ये एग्जैक्टली ये जो सॉइल है तो बनी है क्रिस्टलाइन शीस्ट से या बेसिक निस, जो पेरेंट रॉक मटेरियल तो बेसिक निस से बना रहता है। और इसमें टिटेनिफेरस मैग्नेटिक कंपाउंड होता है जिसकी वजह से उसका ब्लैक कलर होता है। और ये एक्चुअली बहुत अलग अलग शेड में और ब्लैक कलर में हमें मिलती है नेचर में। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये कुछ शेड है, उसके बाद ये एक शेड है, ये इस रीजन में। तो इस रीजन में हमें क्या मिलेगा, हमें ब्लैक सॉइल मिलेगी। तो इससे क्या है कि कुछ मध्य प्रदेश का कुछ एरिया, महाराष्ट्र का कुछ एरिया, जैसे यहाँ कुछ गुजरात का एरिया, देन कर्नाटका का, देन इवन आंध्रा का, तेलंगाना का, इस रीजन में आपको जनरली आपको ये सॉइल मिलेगी, ब्लैक सॉइल। और ये क्या है, जो प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू है, तो वहाँ इस रीजन में हमें ये सॉइल मिलेगी। तो ब्लैक सॉइल की केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एल्यूमिना होता है, एल्यूमिना यानी Al2O3 रहता है, तो 10% एल्यूमिना होता है। उसके बाद आयरन ऑक्साइड होता है, तो वो Fe2O3 भी हो सकता है या FeO, फेरस ऑक्साइड FeO, ये भी हो सकता है। उसके बाद 6 to 8% लाइम यानी कैल्शियम होता है। उसके बाद मैग्नीशियम कार्बोनेट इसमें पाया जाता है। इसमें पोटेशियम एग्जैक्टली इसमें कम पाया जाता है, लेस देन 0.5%। तो इसमें फॉस्फेट, नाइट्रोजन, ह्यूमस एग्जैक्टली कम पाए जाते हैं। और रिच इन आयरन एंड लाइम होता है, इसमें बहुत सारा एग्जैक्टली कैल्शियम रहता है एंड बहुत सारे आयरन रहता है, तो इसकी वजह से ये बहुत प्रोडक्टिव हो जाती है। अगर ब्लैक सॉइल की डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर इंडिया देखें तो डेक्कन लावा प्लेटू में मेजरली पाई जाती है। 46 लाख स्क्वायर किलोमीटर यानी 16.6, हम रफली कुछ बुक में 15% भी लिखा है, तो इस रीजन में एग्जैक्टली ये पाई जाती है। ये थर्ड लार्जेस्ट सॉइल है इन इंडिया। तो ये पाई जाती है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड तमिलनाडु को किसी पोर्शन में हमें ये पाई जाती है। ब्लैक सॉइल होती है, उसमें अलग अलग क्रॉप आसानी से ग्रो किया जा सकता है। तो सॉइल जो होती है ब्लैक सॉइल, इसको रेगुर सॉइल ऐसे भी कहा जाता है। तो कॉटन के लिए बेस्ट सॉइल है पूरी इंडिया में। तो इसमें अदर देन कॉटन, वीट, जोवार, लाइन सीड, फिर उसके बाद वर्जीनिया, टोबैको, फिर कैस्टर, उसके बाद सनफ्लावर, मिलेट, राइस, शुगर केन, वेजिटेबल्स, फ्रूट, ऐसी वैरायटी ऑफ क्रॉप कैन इजीली हम ग्रो कर सकते हैं ब्लैक सॉइल में। उसके बाद हम पढ़ेंगे रेड सॉइल। तो ये एग्जैक्टली रेड सॉइल का कुछ प्रोफाइल है। तो ये रेड सॉइल का प्रोफाइल है। तो रेड सॉइल जो है अलग अलग टेक्सचर में आती है। ये थोड़ा फेंट कलर है, ये थोड़ा डार्क कलर है, हाँ कैन यू सी, हाँ तो ये थोड़ा डार्क कलर है। उसके बाद ये भी थोड़ा सा हल्का सा कलर अलग है। तो ये किस पे डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट क्या है, वहाँ का टेम्परेचर क्या है, वहाँ का रेनफॉल क्या है, वहाँ इस पे डिपेंड करेगा। तो देखिए कुछ पोर्शन देखिए यहाँ गुजरात में मिल रही है, कुछ पोर्शन हमें यहाँ राजस्थान में भी मिल रही है। तो बहुत सारा पोर्शन कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ है, उसके बाद झारखंड है, उसके बाद उड़ीसा है, उसके बाद तेलंगाना है, उसके बाद आंध्रा है। ये कुछ पोर्शन आपको आंध्रा तेलंगाना का मिलेगा, तमिलनाडु को मिलेगा, एंड बहुत सारा पोर्शन आपको कहाँ मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट रीजन है। तो ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, हाँ कुछ पोर्शन आपको मेघालय का भी मिलेगा। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपको ये सॉइल आसानी से मिलेगी। रेड सॉइल है तो उसमें जो पेरेंट मटेरियल है वो आर्कियन ग्रेनाइट होता है। तो आर्कियन ग्रेनाइट से रेड सॉइल बनती है। तो ये जो कवर करती है, ये सेकंड लार्जेस्ट सॉइल है इन द इंडिया। तो ये अराउंड 20 to 30% एरिया कवर कर लेती है। कुछ बुक में 18-19 लिखा है, कहाँ 15% लिखा है, लिटिल कन्फ्यूजन है। तो मेरे ख्याल से ये डाटा अराउंड 20 to 30% आपको मिल जाएगा।
तो रेड कलर इसमें इसलिए होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फेरिक ऑक्साइड होता है। तो फेरिक ऑक्साइड की वजह से, फेरिक ऑक्साइड यानी आयन पकड़ लीजिए, तो आयन जो होता है तो ये हो जाएगा Fe2O3 समथिंग, Fe2O3 की वजह से होना चाहिए। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि फेरिक ऑक्साइड होता है, इसका जो अगर टॉप लेयर में अगर हम देखेंगे तो डार्क रेड कलर होता है, लेकिन अगर हल्का सा हम उसको थोड़ा सा नीचे के हॉरिजॉन में देखें तो इसका कलर थोड़ा सा येलोइश होने लगता है, यानी कि जो रेड कलर है वो थोड़ा सा फेंट होने लगता है। ये जो है तो अराउंड 20% लिखा है, तो यहाँ 20 to 30% पकड़ लीजिए आप, तो इतना एरिया कवर कर लेता है। टेक्सचर जो इसका होता है वो सैंडी टू क्ले या लोमी टाइल तो होता है, तो सैंडी भी हो सकती है, कुछ जगह आपको ये क्ले फॉर्म में भी मिलेगी और बहुत जगह पे वो लोमी स्टाइल में भी आपको मिलेगी। तो इसको एक्चुअली ओमनीबस ग्रुप ऐसा भी कहा जाता है, इस सॉइल को ओमनीबस ग्रुप। अगर रेड सॉइल की बात करें तो रेड एंड येलो सॉइल जो है तो हमें उस रीजन में मिलती है जहां अराउंड रेनफॉल जो है 200 सेंटीमीटर है। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर हिल्स, मलबार कोस्ट एरिया, तो यहाँ सारी जगह में आपको ये मिलती रहती है। और जो रेड सैंडी सॉइल है, तो रेड सैंडी सॉइल आपको जहाँ ड्रायर एरियाज है, जहाँ ड्रायर प्लेटूज है, जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, रायलसीमा, उसके बाद रेनफॉल वहाँ क्या है कि 40 to 60 सेंटीमीटर है, तो आपको रेड सैंडी सॉइल मिलेगी। एंड रेड एंड येलो सॉइल आपको कहाँ मिलेगी, जहाँ अराउंड रेनफॉल 200 सेंटीमीटर है। अगर हम रेड एल्यूवियल सॉइल की बात करें तो रेड एल्यूवियल सॉइल कहाँ मिलेगी, एल्यूवियल यानी कि आप रिवर बेल्ट ध्यान रखिए, तो रिवर बेल्ट के अलॉन्ग ही मिलेगी, अलॉन्ग रिवर वैलीज। तो ये जो सॉइल होती है रेड एल्यूवियल सॉइल, इसकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी होती है, वेल ड्रेन्ड होती है, यानी कि अच्छे से ये पानी को ईजिली कैरी कर सकती है। तो इसका स्टैंडी स्ट्रक्चर होता है। जो रेड एल्यूवियल सॉइल है इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको आयरन मिलेगा, इवन पोटेश मिलेगा। लेकिन अगर हम दूसरे मिनरल्स की बात करें तो ये जो सॉइल है इसमें अदर जो मिनरल है वो आपको डेफिशिएंट मिलेंगे, यानी कि वो कम मिलेंगे। तो दिस सॉइल रेड एल्यूवियल सॉइल इज लैकिंग इन अदर मिनरल्स। रेड सॉइल जो है उसमें केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें जनरली जो फॉस्फेट होता है या लाइम होता है, यानी कि कैल्शियम पकड़ लीजिए, फॉस्फेट यानी कि पोटेशियम, फॉस्फेट बोले तो सॉरी फॉस्फोरस पकड़ लीजिए, फॉस्फेट यानी पोटेशियम, लाइम बोले तो कैल्शियम पकड़ लीजिए, मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम पकड़ लीजिए, ह्यूमस, तो ये ऑर्गेनिक मैटर हो गया, और नाइट्रोजन यानी N। तो एग्जैक्टली ये जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसके बाद फॉस्फोरस, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ह्यूमस, तो इसमें क्या होता है ये क्वांटिटी इसकी कम रहती है जनरली। ऐसा नहीं कि सब जगह हो, बट मेजरली अगर देखा जाए तो इसमें ये क्वांटिटी कम रहती है, तो इसकी वजह से वो इतना अच्छा प्रॉपरली फर्टाइल नहीं मिलेगा आपको। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एक्चुअली अगर हम बुंदेलखंड यानी कि अगर हम एमपी से अगर नॉर्थ से अगर हम साउथ की तरफ तमिलनाडु तक जाए तो हमें ये सॉइल हमें मिलेगी। बुंदेलखंड एमपी से लेके तमिलनाडु तक मिलेगी। अगर ईस्ट में अगर हम राजमहल से लेके काठियावाड़ यानी कि गुजरात के रीजन में वेस्ट तक जाए तो भी हमें ये सॉइल आसानी से मिल जाएगी। तो ये जो रेड सॉइल है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो एग्जैक्टली एक्चुअली 2 नंबर की सॉइल है इंडिया में, यानी कि बहुत ज़्यादा एरिया कवर करती है। तो इसको अगर हम प्रॉपरली इरिगेशन करते हैं, प्रॉपरली अगर उसमें ह्यूमस ऐड करते हैं तो ये बहुत फर्टाइल हो जाती है। तो इसमें क्रॉप राइस, शुगर केन, कॉटन, मिलेट, पल्सेस ये आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो मिलेट क्या है कि वाटर डेफिशिएंट क्रॉप है, यानी कि कम वाटर में भी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। अगर सही से अगर इसको इरिगेशन कर दे तो ये राइस को आसानी से ग्रो कर सकती है। उसके बाद कावेरी एंड वैगई रिवर के जो रिवर बेल्ट है इसमें हमें रेड एल्यूवियल सॉइल मिलती है कि जो बहुत फर्टाइल है। उसके बाद ये जो रेड सॉइल है ये रबर, कॉफ़ी, इसके प्लांटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मान लीजिए नेचुरली आप रबर एंड कॉफ़ी बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बाद हमारा सॉइल है लैटेराइट सॉइल। तो लैटेराइट सॉइल पैचेस में मिलती है इंडिया में। कुछ पोर्शन आपको गुजरात का मिलेगा, कुछ पोर्शन आपको राजस्थान में का मिलेगा, यहाँ कुछ महाराष्ट्र एंड इवन आपको तेलंगाना के कुछ रीजन में, मध्य प्रदेश है। उसके बाद ये वेस्ट बंगाल है, कुछ पोर्शन आपको उड़ीसा का है। उसके बाद कुछ पोर्शन आपको आंध्रा का है, फिर तमिलनाडु है। फिर आपको पूरे वेस्टर्न घाट में देखेंगे तो पूरा ये पैच है कि जहाँ आपको ये मिलती है। इवन आपका ये जो एरिया है नॉर्थ ईस्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल आसाम है, उसके बाद मेघालय है, इस रीजन में आपको बहुत सारा क्या मिलेगा। इवन नागालैंड को भी कुछ एरिया को टच कर रही है। तो यहाँ आपको क्या है कि बहुत ज़्यादा लैटेराइट सॉइल मिलेगी। तो लैटेराइट सॉइल हल्की सी रेडी होती है, रेडिश येलो कह सकते हैं, येलोइश रेड ऐसा भी कह सकते हैं। इसे जनरली ब्रिक्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें कभी कभी आपको ज़्यादा एक्चुअली
पेबल स्ट्रक्चर ज़्यादा मिल सकता है या नहीं भी, डिपेंड करेगा कि कहाँ है एग्जैक्टली वो उसका स्ट्रक्चर। अगर माउंटेन के फुट हिल्स पे देखेंगे तो उसके कंकर स्ट्रक्चर ज़्यादा रहेंगे। माउंटेन से अगर दूर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो इसमें जो पेबल्स है या जो भी पार्टिकल्स है, रॉक पार्टिकल्स, वो क्या मिलेंगे आपको, थोड़े कम मिलेंगे क्वांटिटी में। तो हम पढ़ेंगे अभी लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल जो होती है उसमें पेरेंट जो मटेरियल होता है तो लैटेराइट रॉक से बनी रहती है। तो इसमें बहुत सारा आयन होता है, बहुत सारा एल्यूमिनियम होता है। तो ये अल्टरनेटिवली जहाँ भी ड्राई और वेट पीरियड है, यानी कि एक साल पर्टिकुलर रीजन में बहुत बारिश होती है और दूसरे सीजन में लगभग उतनी बारिश नहीं होती है, तो उस रीजन में हमें ये लैटेराइट सॉइल बहुत अच्छी मिल जाती है। उसके बाद एग्जैक्टली क्या है कि लैटेराइट सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि उसका जो कलर होता है ब्राउनिश कलर का होता है। इसमें कंटेंट जो होते हैं हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स होते हैं, हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम यानी Al, एंड आयन, आयन यानी Fe। तो आयन और Fe से ये एक्चुअली बहुत रिच होती है ये सॉइल। उसके बाद अगर ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैश, लाइम, मैग्नीशियम यानी नाइट्रोजन N, फॉस्फोरस P, पोटैश यानी K, कैल्शियम यानी Ca और मैग्नीशियम यानी Mg। तो ये जो मिनरल है इसमें क्या रहता है, ये डेफिशिएंट रहता है इसमें, यानी कि ये जो लैटेराइट सॉइल है इसमें ये क्वांटिटी कम रहती है बहुत। लैटेराइट सॉइल की बात करें तो लैटेराइट सॉइल में ह्यूमस एंड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी क्या रहती है, मॉडरेट रहती है, यानी कि ह्यूमस भी कम है इसमें, लगभग मीडियम लेवल का है, एंड वाटर भी ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता है। ह्यूमस क्वांटिटी उसमें भी कम रहती है एंड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी लैटेराइट सॉइल की कम होती है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारी बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है। बैक्टीरियल एक्टिविटी होने के कारण क्या होता है कि जब भी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाता है तो इसमें क्या होता है कि जो ह्यूमस है उसका लीचिंग हो जाता है, और ह्यूमस का लीचिंग अगर हो जाएगा तो इसमें ह्यूमस जो कंटेंट है वो बहुत कम हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया रहते हैं या बैक्टीरियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है इसमें, इसलिए वो ज़्यादा ह्यूमस को कैरी नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द हाई प्रेसिपिटेशन कह सकते हैं या हाई वाटर। तो जो लैटेराइट सॉइल है, तो ये गलत है स्पेलिंग, LATERITE। तो जो लैटेराइट सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपको कहाँ मिलेगा, तो हम वापस एक सेकंड दीजिए। तो हमें जो है तो लैटेराइट सॉइल हमें मिलेगा, तो ये पोर्शन है इंडिया में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत सारे पोर्शन है कि यहाँ आपको क्या मिलेगा, लैटेराइट सॉइल मिलेगा, जहाँ भी रेड से मार्क किया है उस रीजन में। तो लैटेराइट सॉइल क्या है, फाउंड इन वेस्टर्न घाट में बहुत जगह में मिलती है, गोवा, महाराष्ट्र, बेलगम, कर्नाटका। लैटेराइट प्लेटू में मिलती है, केरला में मिलती है, ओडिशा, ईस्टर्न घाट में मिलती है, अमरकंटक मध्य प्रदेश में मिलती है, पंचमहाल गुजरात में मिलती है, संताल परगना यानी झारखंड रीजन में आपको क्या मिलती है, लैटेराइट सॉइल मिलती है। तो लैटेराइट सॉइल का इंपॉर्टेंस, लैटेराइट जो सॉइल है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसमें कौन कौन से क्रॉप आ सकते हैं, ग्राउंड नट आ सकता है, कैश्यू नट आ सकता है। कर्नाटका में एग्जैक्टली क्या होता है कि कॉफ़ी, रबर और स्पाइसेस, इसका प्लांटेशन का कहिए या फार्मिंग का है, तो इसके लिए ये लैटेराइट सॉइल क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा नया टॉपिक है फॉरेस्ट सॉइल। तो फॉरेस्ट सॉइल क्या होती है, तो फॉरेस्ट का जो भी एरिया है या स्लोप रीजन है, तो उस रीजन में हमें क्या मिलता है, हमें फॉरेस्ट सॉइल मिलती है, जिसको माउंटेन सॉइल ऐसा भी कहा जा सकता है। उसके बाद ये स्लोप पे कुछ माउंटेन है, माउंटेन की ये सॉइल हमें ऐसे प्रकार की दिख सकती है। उसके बाद का अलग अलग माउंटेन पे आपका जो उसका टेक्सचर है, कलर है, या उसका जो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स, वो अलग अलग मिल सकता है। और इंडिया में अगर हम देखा जाए तो ये एग्जैक्टली फॉरेस्ट सॉइल ऐसे भी दिख सकती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग। खास करके जो हिमालयन का नॉर्थ का रीजन है वहाँ आपको ज़्यादा मिल सकते हैं, और अरुणाचल प्रदेश का कुछ एरिया में, इवन सिक्किम का एरिया। तो ऐसा नहीं कि बाकी के रीजन में नहीं मिलेगी आपको फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल, वो भी मिल जाएगी, बट प्रॉब्लम क्या है कि इस रीजन में मेजरली मिल जाएगी जहाँ बड़े बड़े माउंटेन है, तो यहाँ में माउंटेन सॉइल आसानी से मिल सकते हैं। तो जो फॉरेस्ट सॉइल होती है उसको एक माउंटेन सॉइल ऐसा कह सकता है, फॉरेस्ट सॉइल को माउंटेन सॉइल ऐसे कहते हैं। तो जनरली माउंटेन में पाई जाती है जहाँ बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप है, और जहाँ एग्जैक्टली हाइट ज़्यादा है, तो हाइट ज़्यादा है तो उस रीजन में मिलती है, और यहाँ शैलो प्रोफाइल मिलते हैं एग्जैक्टली, यानी कि अच्छी क्वालिटी की ये सॉइल नहीं है। तो फॉरेस्ट सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें तो ये थिन लेयर्ड होती है, उसकी अगर प्रोफाइल देखें तो हॉरिजॉन देखें तो पुअरली डेवलप रहती है, यानी कि एग्रीकल्चर के लिए आप उसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें फास्ट ड्रेनेज होता है, यानी कि पानी उसको होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं है, उसकी वजह से सॉइल इरोजन इस सॉइल का बहुत जल्दी हो सकता है। और स्लोप पे भी होती है, तो उसकी वजह से भी एग्जैक्टली ग्रेविटी के कारण भी एग्जैक्टली वो ज़्यादा इरोड करना चाहती है। ये जो सॉइल होती है ये रिच इन ऑर्गेनिक कंटेंट होती है, इसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक कंटेंट मिलेगा। लेकिन अगर हम ह्यूमस की बात करें तो ह्यूमस इसमें कम पाया जाएगा,
उसके बाद जो अदर न्यूट्रिएंट की बात करें तो इसमें भी अदर न्यूट्रिएंट भी इसमें क्या होता है, डेफिशिएंट होता है। इट इज़ लोमी, यानी कि जब इस पार्टिकल में जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे हम हिल एरिया से, मान लीजिए जो हिल एरिया है तो इस रीजन में तो हमें मान लीजिए ये पेबल स्ट्रक्चर में मिलेगी, लेकिन अगर हमने इसको ये इस रीजन में अगर कवर किया तो ये देखा तो ये ऑब्जर्व की जाएगी सैंड 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 उसमें पार्टिकल रहेंगे, उसमें सिल्ट के भी पार्टिकल रहेगा और क्ले के भी पार्टिकल रहेगा, तो ये मिक्स फॉर्म में आ जाएगी, यानी कि हम उसका टेक्सचर कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सैंडी से लेकर लगभग लोमी तक कन्वर्ट हो जाएगा। तो फॉरेस्ट सॉइल है उसकी अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हमें माउंटेन रीजन में मिलेगी। तो ऐसा माउंटेन की जहाँ जिसकी लगभग ऊंचाई सी लेवल से 900 मीटर अल्टीट्यूड पे है, तो वहाँ ये सॉइल पाई जाएगी। रीजन कौन से है, तो मेजरली एग्जैक्टली हिमालय है, हिमालयन फुट हिल्स है, देन उसके बाद वेस्टर्न घाट है, नीलगिरी है। वेस्टर्न घाट में भी हमें क्या देखना है कि जहाँ एग्जैक्टली हिल है, नीलगिरी, फिर माउंटेन रेंज है, अन्नामलई माउंटेन रेंज है, कार्डमम हिल रेंज है, तो इधर क्या है हमें ये फॉरेस्ट सॉइल मिल जाएगी। अगर क्रॉप की बात करें तो दिस सॉइल इज़ वेरी गुड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रबर, देन बाम्बू, टी, कॉफ़ी, फ्रूट्स। तो स्पेशल टाइप के फ्रूट, सिट्रस फ्रूट वगैरह इसमें आसानी से ग्रो कर सकता है। अगर सॉइल फर्टिलिटी की बात करें तो एग्जैक्टली क्या होता है कि 2-3 साल, अगर 2 से 3 साल उसको कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं तो उसका फर्टिलिटी बहुत डिग्रेड हो जाती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, तो उसको एग्जैक्टली 1 या 2 दिन, एक या 2 साल के लिए क्या करना पड़ता है, तो उसके ऊपर कोई भी प्रोडक्शन नहीं करना पड़ता, तो हमें शिफ्टिंग कल्टिवेशन करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा उसका आउटपुट अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि इसकी सॉइल की फर्टिलिटी अपने आप 2 से 3 साल प्रोडक्शन के बाद कम होने वाली है। और ड्यू टू लेस स्कोप फॉर एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर के लिए इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। तो सिल्वी पेस्टोरल फार्मिंग, यानी कि जब भी हमें ग्रेजिंग करना है एनिमल का, तो एनिमल का ग्रेजिंग करने के लिए फॉरेस्ट प्लस ग्रासेस का इस पे मेजरली बहुत हिली एरियाज में क्या करता है, तो पास्चरिंग करने के लिए या ग्रेजिंग करने के लिए इस ऑयल का मेजरली यूज़ किया जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेजर्ट सॉइल। तो डेजर्ट सॉइल क्या है कि एग्जैक्टली डेजर्ट एरिया में हमें नेचुरली मिलते हैं। तो ये एग्जैक्टली गुजरात एंड राजस्थान का कुछ एरिया डेजर्ट एरिया, यहाँ नेचुरली ये पाई जाती है डेजर्ट सॉइल। उसके बाद ये तो कंप्लीट डेजर्ट है, यहाँ तो कुछ भी ग्रो नहीं हो सकता है, एटलीस्ट यहाँ कुछ पॉसिबिलिटी है, कुछ ग्रो हो सकता है। एंड उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो जनरली जो गुजरात एंड राजस्थान का जो भी डेजर्ट एरिया है नेचुरली है। तो अदर देन अभी ये एरिया भी क्या हो गया है कि अलग अलग जगह पे क्या हो गया, धीरे धीरे ज़्यादा फॉल्टी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस की वजह से क्या हो रहा है कि ये एरिया बढ़ने लगा है। तो जो डेजर्ट सॉइल है तो इट इज सॉइल डिपोजिटेड बाय विंड एक्शन। तो विंड एक्शन से ये एक जगह से दूसरी जगह आती रहती है। तो ये कहाँ पाई जाती है, एरिड एंड सेमी एरिड एरिया, जहाँ बारिश कमी है या पानी की कमी है तो उस रीजन में आती है। जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान, अरवली, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, पार्ट ऑफ हरियाणा। पार्ट ऑफ हरियाणा में क्या है, फॉल्टी जो भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है उसकी वजह से होने लगी है। इवन कुछ हरियाणा कुछ पोर्शन किससे कनेक्टेड है, क्लोज टू राजस्थान है, तो वहाँ से भी मिट्टी उड़ के वहाँ जाती है। तो सदर्न पार्ट ऑफ पंजाब है, पंजाब में भी क्या है कि सदर्न पार्ट ऑफ पंजाब जो भी एरिया नियर टू राजस्थान है, तो वहाँ भी एग्जैक्टली क्या है, डेजर्ट लैंड है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा कहा तो भी चलेगा। तो इसमें ह्यूमस भी नहीं होता है, ऑलमोस्ट नीली होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी क्रॉप इसमें आसानी से ग्रो नहीं कर सकता। नाइट्रोजन लेवल भी इसकी बहुत कम है। तो इंडिया के जितने भी एक्चुअली सॉइल है उसमें हर सॉइल में ऑलमोस्ट नाइट्रोजन कम ही है। तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम इन इंडियन सॉइल। तो सैंडी विद अ लो ऑर्गेनिक मैटर, इसमें क्या होता है ऑर्गेनिक मैटर कम है, उसका टेक्सचर सैंडी नेचर का होता है। आप सैंडी नेचर यानी कि आप राजस्थान का डेजर्ट इमेजिन कर लीजिए, रिच इन आयरन कंटेंट। तो इसमें आयरन भी कम होता है। इसमें फॉस्फोरस ठीक ठाक क्वांटिटी में मिल जाता है, मॉडरेट क्वांटिटी में। इसमें लाइम ज़्यादा मिलता है और बेसिस भी ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन अगर मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी इसकी क्या है, बहुत कम है। तो यानी कि एग्रीकल्चर के लिए लिटिल टफ रहेगा ये इसमें करना। इफ़ इरीगेटेड, अगर इसको इरीगेशन किए तो ये आउटपुट दे सकती है डेजर्ट सॉइल। तो इसमें क्रॉप क्या होता है कि जो भी लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, जैसे बाजरा है, पल्सेस है, फॉडर है, गुआर है, उसके बाद मिलेट्स कह सकते हैं। तो मिलेट इसमें आसानी से ग्रो कर सकते हैं। कोर्स ग्रेन इसमें आसानी से ग्रो कर सकते हैं डेजर्ट सॉइल में। अबाउट द डेजर्ट सॉइल, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन में राजस्थान, रन ऑफ कच्छ, हरियाणा एंड पंजाब के रीजन है। इवन यूपी के कुछ रीजन है कि जहाँ एग्जैक्टली धीरे धीरे अभी डेजर्टिफिकेशन होने लगा है। तो मेजरली अभी हम ध्यान रखें, राजस्थान, रन ऑफ कच्छ यानी गुजरात का कुछ एरिया, राजस्थान का एरिया, हरियाणा का कुछ एरिया एंड पंजाब का कुछ एरिया है कि जहाँ हमें डेजर्ट सॉइल नेचुरली अवेलेबल मिलती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल। तो सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल वहाँ पाई जाएगी जहाँ सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होने के कारण एग्जैक्टली क्या करते हैं, हम इसमें ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या है कि एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा
सॉइल कंटेंट आ गया है, सॉरी सॉल्ट कंटेंट आ गया। तो सॉल्ट कंटेंट अगर बहुत ज़्यादा रहेगा तो ये क्या करेगा, इनफर्टाइल हो जाएगी एंड क्रॉप को ग्रो करने में मदद नहीं करेगी। तो ये सॉइल के कुछ नेचुरली आपके सी शोर जो एरिया है तो वहाँ भी आपको ये पाई जाएगी। और जहाँ ज़्यादा इरिगेशन हो रहा है, ज़्यादा फर्टिलाइजर डाले रहे, जहाँ वाटर क्लॉगिंग ज़्यादा हो रहा है, तो उस रीजन में भी ये आपको ऐसे मिलेगी। जो सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल होती है या अल्कली सॉइल होती है, इसमें बहुत सारा मात्रा में आपको NaCl यानी सोडियम क्लोराइड मिलेगा। इनफर्टाइल सॉइल होती है, ज़्यादा एग्रीकल्चर को मीन ग्रो नहीं कर सकती है। तो इस सॉइल को एक्चुअली रेह, उसार, कल्लार, रकर, थूर, चौपन, ये से अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो ये कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान के एरिया में, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र। तो देखिए राजस्थान में तो नेचुरली है मान लीजिए, तो हरियाणा पंजाब में भी, पंजाब के साउथ रीजन में भी नेचुरली है, तो हरियाणा के कुछ रीजन में वो नेचुरली है। लेकिन अगर हरियाणा पंजाब की बात करें और यूपी बिहार और महाराष्ट्र की बात करें तो बहुत सारे रीजन में क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा इरीगेशन करने के कारण या बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर डालने के कारण ये जो सॉइल है वो क्या हो गई, अल्कलाइन हो गई है। तो अभी क्या है कि वो इनफर्टाइल होने लगी दिन ब दिन। तो इसमें क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड होता है, इवन सोडियम फॉस्फेट होते हैं। उसके बाद ये जो सॉइल होती है अगर सही से है, यानी कि अगर थोड़ी इसकी क्वांटिटी कम है सॉल्ट की, तो ये लेग्यूमिनस सॉइल के लेग्यूमिनस जो भी क्रॉप है तो उसको ग्रो करने के लिए अच्छे से यूज की जा सकती है। दिस सॉइल इज अवेलेबल नेचुरली है, बट क्या होता है एंथ्रोपोजेनिक, यानी कि ह्यूमन कैरेक्टर की वजह से, ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से भी ये क्या हो गई है, ये बनने लगी है। इट इज़ डेवलप्ड इन वेस्टर्न यूपी, पंजाब में भी वो ये डेवलप हो गया, हरियाणा में भी डेवलप हो गया बिकॉज ऑफ द फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो ये जो सॉइल होती है, जो सलाइन सॉइल होती है, इसमें मॉइस्चर कम होता है। तो मॉइस्चर कम होने के कारण एग्रीकल्चर करना थोड़ा टफ है और ह्यूमस फॉर्मेशन इसमें ऑलमोस्ट एब्सेंट है। तो ह्यूमस भी नहीं होने के कारण इसमें क्रॉप कोई भी आसानी से ग्रो नहीं कर सकता है। तो हमारा नेक्स्ट सॉइल है पीटी एंड मार्शी सॉइल है और बॉक्स सॉइल। तो एग्जैक्टली यहाँ ऐसा रीजन की जहाँ आपको बहुत ज़्यादा क्या मिल रही है, पानी मिल रहा है या पानी का कंटेंट मिल रहा है, तो उस रीजन में क्या होगा, तो ये आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये आपको क्या मिलेगी, सॉइल मिलेगी। तो यू कैन सी द वाटर क्लॉगिंग एरिया जो है उसको मार्शी एरिया भी कह सकते हैं। तो उस रीजन में हमें क्या मिलेगी, तो ये बहुत ज़्यादा सॉइल ऐसे मिलेगी। देखिए ये पानी का एरिया है, तो उस पानी के एरिया में आपको मार्शी, पीटी या बॉगी सॉइल मिलेगी। यहाँ भी पानी देखिए यहाँ स्टोर्ड है, तो उसकी वजह से आपको क्या मिलेगा, तो ये आपको पीटी, मार्शी एंड बॉगी सॉइल मिलेगी। ठीक है, ये नेचुरली भी मिल सकती है, तो ये आपको नेचुरली भी मिल सकती है सॉइल, ये आपको नेचुरली भी मिल सकती है या ज़्यादा इरिगेशन की वजह से भी ऐसी सॉइल बन सकती है। तो जो पीटी एंड मार्शी सॉइल या बॉक्स सॉइल बोल सकते हैं, तो कहाँ मिल सकते हैं, जहाँ एडिक्वेट ड्रेनेज नहीं पॉसिबल है, यानी कि पानी जहाँ जम जाता है तो उस एरिया में पीटी, मार्शी एंड बॉक्स सॉइल बन जाती है। तो इसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है उसकी, लेकिन उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कंटिन्यू पानी स्टोर होने के कारण इसकी सैलिनिटी जो होती है, सैलिनिटी जो है वो बहुत हाई रहती है। ये डेफिशिएंट रहती है पोटेशियम एंड फॉस्फेट। फॉस्फेट क्या रहता है, तो फॉस्फेट रहता है एग्जैक्टली PO4 पकड़ सकता है, तो PO4 3 माइनस है एग्जैक्टली, PO4 पकड़ लीजिए, पोटेश K हो गया। तो ये जो मिनरल है इसमें क्या होता है, पीटी एंड मार्शी सॉइल में बहुत कम रहते हैं। अगर हम पीटी सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक देखें तो बहुत जहाँ पानी जमा हो जाता है तो पीटी या मार्शी या बॉक्स सॉइल कह सकते हैं। तो डोमिनेंस ऑफ क्ले, तो इसमें बहुत ज़्यादा क्ले कंटेंट रहता है, मड कंटेंट भी ज़्यादा रहता है। इसकी वजह से ये सॉइल हमेशा हेवी रहती है बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट। तो इसमें बहुत सारा मॉइस्चर कंटेंट होता है। सॉल्ट लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल रहता है क्योंकि सॉल्ट को एग्जैक्टली सॉल्युबल होने के लिए जगह नहीं मिलती है, तो बहुत ज़्यादा सॉल्ट हो जाता है। हाई टाइड यानी कि अगर हम अगर इसकी बात करें नियर टू कोस्टल एरिया, तो वहाँ भी हाई टाइड की वजह से भी जो जहाँ एग्जैक्टली हाई टाइड आ जाती है तो वहाँ पीटी सॉइल बन जाती है ऑटोमेटिकली नेचुरली। तो नो ऑर्गेनिक एक्टिविटी, तो इसमें ऑर्गेनिक एक्टिविटी नहीं होता है, तो ड्यू टू नो एक्सेसिव मॉइस्चर, बिकॉज ड्यू टू हाई चाहिए था इधर नो। तो इसमें क्या होता है कि मॉइस्चर क्या रहता है कि बहुत हाई हो जाता है ड्यू टू हाई एक्सेसिव मॉइस्चर। कंटिन्यूस एग्जैक्टली पानी वाटर क्लॉगिंग होने के कारण यहाँ से क्या नहीं होता है, तो यहाँ एग्जैक्टली ज़्यादा कुछ भी उग नहीं सकता आसानी से। तो डेल्टा रीजन में पाई जाती है ये, इसमें सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है, वहाँ एग्जैक्टली पाई जाएगी। तो अलप्पी एरिया है केरला में, तो अलॉन्ग द बैक वाटर, तो यहाँ आपको ये सॉइल मिलेगी पीटी सॉइल या मार्शी बॉगी सॉइल। तो अल्मोरा उत्तरांचल का एरिया है, तो यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, पीटी सॉइल या
बॉगी सॉइल, मार्शी सॉइल। तो इसमें कौन कौन से क्रॉप उग सकते हैं? अगर मान लीजिए सॉल्ट कंटेंट कम है तो इसमें जूट, राइस, स्पाइसेस, रबर, बिग साइज के राइस ये आसानी से ग्रो कर सकता है अगर सॉल्ट कंटेंट कम है तब। फेवरेबल टू मैंग्रोव, तो मैंग्रोव रीजन में जो भी है, सुंदरबन एरिया वगैरह आप पकड़ लीजिए या कोस्टल रीजन देखिए, तो वहाँ एग्जैक्टली क्या होता है कि आसानी से ये क्रॉप यहाँ ग्रो कर सकते हैं। इन सॉइल की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो भी इंडिया की जो सॉइल है वो ओल्ड है और मैच्योर सॉइल्ड है। तो यानी कि उसका प्रोफाइल जो है, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन फैसिलिटी क्या है, अच्छी खासी है। तो लेकिन बहुत सारी जो भी इंडिया की जो भी सॉइल है उसमें नाइट्रोजन कंटेंट कम है। तो जैसे एल्यूवियल सॉइल हो गया या ब्लैक सॉइल हो गया तो ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। उसके कंपेयर में अगर हम देखा जाए तो लैटेराइट, डेजर्ट, अल्कलाइन, तो ये सॉइल क्या होती है कि वो ये इतनी आउटपुट नहीं दे सकती है या क्रॉप प्रोडक्टिव नहीं रहती है। यूज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर, तो इंडिया में क्या हंड्रेड्स ऑफ ईयर से एग्रीकल्चर किया जा रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी जो आउटपुट कैपेसिटी है या उसकी प्रोडक्टिविटी है बहुत ज़्यादा कम हो गई है इंडियन सॉइल्स की। तो प्रॉब्लम ऑफ इंडियन सॉइल्स, तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इसके वजह से सॉइल इरोजन होने लगा है। उसके बाद एग्जैक्टली जो फर्टिलिटी सॉइल है तो ओवर यूज़ होने से एग्जैक्टली उसकी फर्टिलिटी भी कम हो गई है। डेजर्टिफिकेशन, बहुत ज़्यादा अगर एक्सेसिव फर्टिलाइजर डालने की वजह से क्या हो गया, इसमें डेजर्टिफिकेशन चालू हो गया स्टार्ट। वाटर लॉगिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा इरीगेशन करते हैं ज़्यादा आउटपुट आने के लिए। जैसे क्रॉप इंटेंसिव, वाटर इंटेंसिव अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल शुगर लेते हैं, शुगर केन लेते हैं, राइस लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो वाटर लॉगिंग की वजह से ये भी वाटर जो उसकी क्वालिटी है, टेक्सचर है, वो ख़राब हो रहा है। और उसके बाद ओवर एक्सप्लॉयटेशन, कंटिन्यूसली उसको यूज़ किया जा रहा है, उसको हम वैकेंट नहीं रखते हैं कुछ समय के लिए। लैंड को एटलीस्ट 3 साल में एटलीस्ट 6 महीने के लिए तो खाली रखना चाहिए, विच इज़ नॉट हैपनिंग। उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, उसकी फर्टिलिटी डाउन हो गई है। इंडिया की बात करते हैं तो जो इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा हमें कौन सी सॉइल मिलती है, तो हमें मिलती है एल्यूवियल सॉइल मिलती है। तो एल्यूवियल सॉइल लगभग 46% है, यहाँ लिखा है 22%, बट एग्जैक्टली ये कितना आएगा इंडिया में अराउंड, एल्यूवियल सॉइल जो होती है तो ये अराउंड 46% आती है। रेड सॉइल की बात करें तो ये करेक्ट लिखा है 28%। तो ब्लैक सॉइल की बात करें तो ये अराउंड 29% लिखा है, बट ये अराउंड 20 to 30% तक आ जाती है। उसके बाद सलाइन जो ये है सॉइल, तो 1.2 यानी 1.3% सही लिखा है। पीटी एंड मार्शी सॉइल 2.17%, ये भी सही लग रहा है। लैटेराइट सॉइल 2.62 लिखा है, तो शायद ज़्यादा क्वांटिटी में आती है, मेरे ख्याल से अराउंड 10% तक लैटेराइट सॉइल आ जाएगा इंडिया में। और अरिड एंड डेजर्ट सॉइल की बात करें तो 6.3%, ये भी सही लग रहा है। एंड फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल ये अराउंड 7.9% लिख रहा है। तो यही एग्जैक्टली, बाकी तो सब सही लग रहा है। तो ये जो एल्यूवियल सॉइल है ना, ये अराउंड 45%, 42 पकड़ लीजिए, 42 होना चाहिए। बाकी ये जो परसेंटेज है तो ये 42 पकड़ लीजिए, 28 है और ये अराउंड 30 है। तो ये एक्चुअली रेड सॉइल ज़्यादा है ब्लैक सॉइल से। 1 नंबर पे एल्यूवियल सॉइल है, फिर रेड सॉइल है, फिर ब्लैक सॉइल है क्वांटिटी में अगर देखा जाए तो। ये मेजर 3 सॉइल है कि जो इंडिया में पाई जाती है। उसके बाद सलेन सॉइल यहाँ 1.3% लिखा है, पीटी सॉइल 2.7 सही लग रहा है। लैटेराइट सॉइल 2.62, ये तो ज़्यादा रहेगा शायद लैटेराइट सॉइल। उसके बाद आरिड एंड डेजर्ट सॉइल 6.3%, और उसके बाद फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल ये 7.94, ये सही लग रहा है। सिर्फ यहाँ भी एग्जैक्टली मेरे ख्याल से लैटेराइट सॉइल पे या चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मेरे को लगभग 10 लग रहा है और ये अराउंड 42% है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और थैंक यू।